जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नई सरकार का गठन हुआ और गठन के बाद अब सरकार ने पूरी तरीके से कामकाज की शुरुआत कर दी है। कल श्रीनगर सचिवालय में हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही उमर अब्दुल्ला ने पूरे कैबिनेट की सर्वसम्मति के साथ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को वापस लाने का एक प्रस्ताव पास किया और अब बहुत जल्द इस प्रस्ताव पर एक मसौदा तैयार कर उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस दिलाने की मांग जो है वो करेंगे। दरअसल जब चुनाव की घोषणा हुई थी तभी मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि जब अगर जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट बैठक में जो है वो स्टेटहुड पर प्रस्ताव पास किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि धारा 370 पर भी जो है वो प्रस्ताव जो है वो पहली विधानसभा के अंदर पास किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और उनको साफ मालूम है कि इस समय बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इसीलिए केंद्र के साथ टकराव लेकर जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने धारा 370 के मुद्दे को अब ठंडे बस्ते में डालते हुए ये कह दिया है कि जिस सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया है वो अब उस सरकार से जम्मू कश्मीर को दोबारा 370 दिलाना की मांग करना जो है वो पूरी तरीके से बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए जब तक केंद्र के अंदर नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक इस मामले को जो है वो ठंडे बस्ते में ही रखना ही कहीं ना कहीं ठीक होगा। लेकिन जो स्टेटहुड का मुद्दा है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर कहा है कि जैसे ही अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो स्टेटहुड बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर की कई जनसभाओं में ये कहा था कि पहले डिलिमिटेशन फिर इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। उसी बात को पकड़कर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, नई सरकार का गठन भी हो गया, तो अब वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर की जो शक्तियां छीनी गई हैं, जम्मू कश्मीर से जो स्टेटहुड छीना गया है वो अब जम्मू कश्मीर को वापस दिला दिया जाए। क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि आधी अधूरी शक्तियों के साथ जम्मू कश्मीर के जनता को डिलीवर करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। खासतौर पर जो कोर एजेंडे हैं जैसे आर्टिकल 370, 35A जैसे मुद्दे हैं, इन पर बात करना बिल्कुल भी आसान जो है वो उमर अब्दुल्ला के लिए नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाने वाला जो एक प्रस्ताव था उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डालते हुए स्टेटहुड के मुद्दे को ज़्यादा तेजी से उठाने की कोशिश की है। कल उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ भी गए थे जहाँ पर बाड़वन जो इलाका पड़ता है, एक पूरा गाँव है, वहाँ पर उसमें आग लगी थी जिसमें 90 से ज़्यादा घर जो है वो जलकर राख हो गए थे। वहाँ पर भी उन सभी जो विक्टिम्स हैं जो उनको 2-2 लाख रुपए की एक सहायता जो है वो देने की बात उमर अब्दुल्ला ने वहाँ कही है। और उसके बाद लगातार अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो अब जो 5 मंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ जिन्होंने शपथ ली थी उनके लिए भी अब पोर्टफोलियोज जारी कर दिए गए हैं। और पोर्टफोलियोज में जो है वो अलग अलग विभाग जो अलग अलग मंत्री को दिए गए हैं। सबसे पहला नाम जो है वो सुरेंद्र चौधरी जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनके पास पब्लिक वर्क यानी कि रोड एंड बिल्डिंग का डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, माइनिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट जो है वो दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पुरानी कार्यकर्ता और पिछले 2009 की सरकार में भी मंत्री रह चुकी इस सरकार की पहली इकलौती महिला चेहरा जो है सकीना इट्टू, उनको भी डिपार्टमेंट जो है जो अलॉट कर दिए गए हैं। इनको हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ में स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट जो है वो इनको दिया गया है। साथ साथ में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने कार्यकर्ता और मेंढर से जो विधायक हैं जावेद अहमद राना, उनको जो है जल शक्ति विभाग, फॉरेस्ट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ साथ ट्राइबल अफेयर का जो मंत्रालय है वो उनको दिए गए हैं। साथ साथ में जावेद अहमद डार जो इकलौते कश्मीर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक थे को मंत्री बनाया गया है, वो उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, कोऑपरेटिव और जो इलेक्शंस की जो जिम्मेवारियां हैं वो दी गई हैं। और सबसे बड़ा नाम जो इस पूरे कैबिनेट में उभर कर आया था वो थे छम विधानसभा सीट से कांग्रेस को हराने वाले, भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले सतीश शर्मा
जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जीत कर आए थे, उनको फिलहाल फूड एंड सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर, ट्रांसपोर्ट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन के साथ साथ में टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड ARI एंड ट्रेनिंग्स के जो डिपार्टमेंट है वो उनको सौंपे गए हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट जो हैं अब पोर्टफोलियो के जरिए जम्मू कश्मीर के अन्य मंत्रियों को सौंप दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को कहा गया है कि अब वो सीधे पब्लिक से जुड़े हुए कामकाज हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको बहुमत जो है वो कश्मीर रीजन से मिला है। इसके साथ साथ में जो उनकी कोलेशन पार्टनर है कांग्रेस, उनको भी 6 में से 5 सीटें जो हैं वो कश्मीर रीजन से मिली हैं, लेकिन कांग्रेस जो है इस पूरी सरकार बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें शामिल नहीं हुई है। बाहर से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जब उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री स्टेटहुड नहीं दे देते तब तक वो सरकार का हिस्सा जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने बाहर से समर्थन दिया है। अब जम्मू खित्ते को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 3 मंत्री जो हैं वो जम्मू खित्ते से उमर अब्दुल्ला ने अपने कैबिनेट में शामिल किए थे। उन तीनों को भी ये जो भारी भरकम जो पोर्टफोलियो से वो अलॉट कर दिए गए हैं और अभी देखना होगा कि किस तरीके से ये मंत्री जो हैं वो जम्मू और कश्मीर दोनों हिस्सों को, जो दोनों खित्ते हैं उनको बराबरी का सम्मान देते हुए यहाँ पर जो है वो पब्लिक के काम करने में जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर निकल कर आएंगे। हालांकि अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जो सरकार बनी है वो किस तरीके से यहाँ काम कर पाएगी और किस तरीके से रीजनल एस्पिरेशंस जो है उनको फुलफिल कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो ताज है उसे कांटों भरा ताज कहा जाता है और आधी अधूरी शक्तियों के साथ जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पर बने हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा पावर्स जो हैं, चाहे होम डिपार्टमेंट की हो चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट की हो, वो उमर अब्दुल्ला के पास नहीं है। वो सभी शक्तियां जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगी और वहीं से वो उसको जो है वो निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला जो है वो नई सरकार के गठन के बाद दोनों ही रीजन, जम्मू और कश्मीर, दोनों ही रीजन को एक समान आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और यही संदेश जो है वो पहली कैबिनेट में जो है वो अपने साथी मंत्रियों को भी उमर अब्दुल्ला ने दी है कि रीजनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हुए लोगों के साथ मिलिए, लोगों के साथ जुड़े हुए जो काम हैं उन पर ध्यान दीजिए। दरअसल उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो उनका बेस अब पहले से ही तैयार है, लेकिन जम्मू का खित्ता जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत मिली थी और वहाँ पर अब किस तरीके से अपनी पैठ बनाई जाए तो काम के जरिए ही लोगों के दिलों तक पहुँचा जा सकता है। इसलिए पहली कैबिनेट से ही ये शुरुआत कर दी गई है। ये कोशिश की गई है बताने की कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो उन पर विश्वास जताया है वो उस पर विफल नहीं होंगे और जम्मू कश्मीर की जनता के सुख सुविधा के लिए, उनके कामकाज करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो उनकी तरफ से की जाएगी। तो पहली कैबिनेट बैठक में मसौदा जो तैयार किया गया, जो प्रस्ताव पास किया गया है वो स्टेटहुड का है और साथ ही साथ में सभी मंत्रियों को जो है वो डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।